दोस्तों नमस्कार। एचएम क्लासेस में मैं मयंक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हिंदी की मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आ रहा हूं और उस सीरीज में आज हम लोग चैप्टर 4 पे बात करेंगे लिंग यानी कि जेंडर। लिंग से 1 से 2 प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग आज इसको समझेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे, इस चैप्टर को कैसे तैयार करें और यहाँ से पूरे प्रश्न कैसे लेकर आए। दोस्तों लिंग पहले देख लेते हैं। लिंग है क्या? संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। दोस्तों हिंदी विषय में, सामान्य हिंदी में लिंग के 2 ही प्रकार हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या होता है? पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे मोहन, व्यक्ति, कुत्ता, बालक, खटमल आदि। ये सब क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए। मकान, फूल, लोहा ये सजीव हैं, सजीव का उदाहरण है। ये निर्जीव का उदाहरण हो गया। मकान, फूल, लोहा पुल्लिंग में, ये निर्जीव के उदाहरण हो गए। ऐसे ही स्त्रीलिंग में क्या होगा? स्त्री जात का बोध होगा, जैसे माता, रानी, बंदरिया, घोड़ी। यहाँ पे अजीब टाइप के शब्द हैं पर ये स्त्रीलिंग ही है। निर्जीव में देखेंगे सुई, कुर्सी आदि स्त्रीलिंग हो गया। दोस्तों यहाँ पे कुछ आपको याद कराने से पहले वो चीजें समझ लेते हैं जो इस टॉपिक में आपको समझने के लिए बहुत आवश्यक है। आपको समझना ही चाहिए वो चीजें। तो कुछ चीजें देख लेते हैं यहाँ पे। मेरा घर, मेरी किताब। अगर आपने सर्वनाम पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि मेरा सर्वनाम है, मेरी सर्वनाम। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरी वीडियो पे जाके देख सकते हैं सर्वनाम को, तो आपको सर्वनाम अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग लिंग की बात कर रहे हैं कि आप सर्वनाम से लिंग का पता कर सकते हैं, जैसे मेरा, मेरी। आप जब घर की बात करते हैं तो कहते हैं मेरा घर, किताब की बात करते हैं तो कहते हैं मेरी किताब। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि घर मेरा। मेरा से क्या पता चलेगा कि घर क्या है? पुल्लिंग है। किताब क्या है? स्त्रीलिंग है। दोस्तों इस टॉपिक में आपके पास एक और समस्या है, जैसे किताब को तो आप स्त्रीलिंग मान लेते हैं, लेकिन ग्रंथ को, ग्रंथ क्या होगा? पुल्लिंग होगा। तो आपको हर शब्दों से रूबरू होना पड़ेगा। आप किताब से रूबरू हैं, आप ग्रंथ से रूबरू हैं, तो ग्रंथ पुल्लिंग होगा, किताब स्त्रीलिंग होगी। हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं वो शब्द देखेंगे। दोस्तों ये परीक्षा में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे बड़ा का बड़ी, योगी का योगिनी, धोबी का धोबिन, मोर का मोरनी, जेठ का जेठानी, कमल का कमलिनी। ऐसे है तेलिन का तेली का तेलिन,
चोर का चोरनी, देवर का देवरानी, पंडित का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, पंडिताइन। तो ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग। ये भी इधर ठाकुर का ठाकुराइन, ठाकुराइन, ये पुल्लिंग होगा, ये स्त्रीलिंग होगा। दोस्तों ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे सीटेट में पूछे गए हैं, यूपी ट्रिपल एससी बार बार पूछ रहा है, ये सारी चीजें और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे ना, मैं वहां से निकाल के इनको लेके आया हूँ। योगी का योगिनी होगा, धोबी का धोबिन होगा, मोर का मोरनी होगा, जेठ का जेठानी होगा, ठाकुर का ठाकुराइन होगा, कमल का कमलिनी होगा, तेली का तेलिन होगा, चोर का चोरनी होगा, देवर का देवरानी होगा, पंडित का पंडिताइन। अब हम लोग देखेंगे अर्थ के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यूपीपीएससी के समीक्षा अधिकारी में पूछे गए हैं, यूपी ट्रिपल एससी के लेखपाल और वीडियो एग्जाम्स में पूर्व में पूछे गए, यूपी पुलिस में पूछे गए। हम वहां से निकाल के उनको लाए हैं आपके लिए और उनको देख लेते हैं। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण पुल्लिंग लिखे हैं जो परीक्षाओं में आए हैं कि इनको स्त्रीलिंग में बदले, इनका स्त्रीलिंग क्या होगा। प्रश्न आ गया कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा और 4 ऑप्शन दे दिए गए। तो मैं आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कुछ अलग हटके हैं, इस वजह से आपको बता रहा हूं इनको। कवि का होगा कवयित्री, और आपको इनको याद रखना है, आपको देख देख के याद हो जाएगा। विद्वान का विदुषी, नेता का नेत्री, महान का होगा महती, साधु का होगा साध्वी, लेखक का होगा लेखिका। दोस्तों एक टाइप बता दिया मैंने जो परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। एक टाइप आता है इसका वाक्य शुद्धि से रिलेटेड, जैसे वह महान लेखिका है, वह महान लेखिका है। यहाँ पे वाक्य शुद्धि में आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एक रहेगा वह महान लेखिका है, एक रहेगा ऑप्शन में वह महती लेखिका, महती लेखिका है। तो आपको ये वाला ऑप्शन सही करना है, क्योंकि लेखिका क्या है स्त्रीलिंग और महान पुल्लिंग शब्द होता है, तो स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग शब्द ही लगाएंगे, महती, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग, इसलिए ये सही माना जाएगा कि ये वह महती लेखिका है, ये सही हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा क्योंकि महान पुल्लिंग है और पुल्लिंग के साथ, क्योंकि लेखिका कौन है, लेखिका महिला है, इसलिए वहां पे लेखिका के साथ स्त्रीलिंग प्रयुक्त होगा। तो ये ऑप्शन सही होगा, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण, हम आपको कुछ यहाँ पे रटवा नहीं रहे, हम आपको सब कुछ समझाना चाहते हैं। ये पूरा टॉपिक आप समझ के भी तैयार कर सकते हैं और आशा है कि आप आज ही समझ जाएंगे। आप वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने के बाद आप मेरा पीडीएफ नोट्स पढ़ेंगे, क्लास नोट्स हम आपको देंगे। और अगर कुछ बच भी गया है इस क्लास में, जो कुछ भी बच गया होगा, छूट गया होगा, वो आपको नोट्स में मिलेगा। वैसे हमारी पूरी कोशिश रहती है कि क्लास पूरी 100% कंप्लीट कराई जाए, जिससे आपको कहीं कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन
मैं आपको क्लास नोट्स दूंगा, उसमें और बहुत सारे उदाहरण दूंगा जहां से आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। हम देखेंगे कुछ पुल्लिंग शब्द जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। जैसे कुछ संज्ञाएं होती हैं जो हमेशा पुल्लिंग होती है, जैसे मोहन, बालक, खटमल आदि। ये हमेशा पुल्लिंग होती है। जैसे मोहन आपको पता है पुल्लिंग होगा, बालक पुल्लिंग ही होगा, खटमल पुल्लिंग ही होगा। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं और अपवाद ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप इनको नहीं याद करेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन आपको अपवाद पता होने चाहिए। जैसे संज्ञाओं में क्या हो गया, तितली, मैना, ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है। जैसे तितली उड़ रही है, उड़ रही है मतलब स्त्रीलिंग हो गया। मैना उड़ रही है, यहाँ पे मैना स्त्रीलिंग हो गया। मोहन खेल रहा है, पुल्लिंग। बालक रो रहा है, पुल्लिंग। तो अब आगे देखते हैं हम लोग। पर दोस्तों ये आप याद रखना कि अपवाद ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको जैसे मैंने बताया कि कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग होती हैं, पर अपवाद में बताया तितली, मैना और भी चीजें जो आपको मैं नोट्स में दे दूंगा। तो आपको ये याद रखना है। ऐसे ही समूहवाचक संज्ञा में दल, परिवार, ये समूहवाचक संज्ञा हो गया। दल क्या है, परिवार क्या है, ये समूहवाचक संज्ञा है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कमेटी, सेना, ऐसे ही पुलिस, कक्षा, आप कहेंगे परिवार रह रहा है, पुल्लिंग, लेकिन सेना आ रही है, स्त्रीलिंग। पुलिस आ रही है, पुलिस जा रही है, तो रही है क्या हो गया, रही है से प्रदर्शित होता है कि सेना, पुलिस, ये सब स्त्रीलिंग होगा। ये अपवाद में है। समूहवाचक संज्ञा में कुछ जैसे दल हो गया, परिवार हो गया, तो ऐसी चीजें हमेशा पुल्लिंग होती हैं। लेकिन इसके अपवाद हैं, कमेटी, सेना, पुलिस, कक्षा। जैसे कक्षाएं चल रही हैं। देख लेते हैं दिनों के नाम। दोस्तों दिनों के नाम आप कहेंगे मैं सोमवार को आ रहा हूं, मैं सोमवार से पढ़ना चालू करूंगा, तो ये दिनों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, बृहस्पतिवार हो, दिनों के नाम में कोई सा भी दिन हो, वो क्या होगा, हमेशा पुल्लिंग होगा। और भी कुछ देखेंगे। महीनों के नाम, महीनों के नाम में फरवरी, मार्च, कोई भी महीना हो वो पुल्लिंग में ही आएगा। लेकिन महीनों के नाम में कुछ अपवाद भी हैं, जैसे जनवरी, मई, जुलाई। दोस्तों ये 3 महीनों के नाम हैं, ये हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। आपको ये 3 अपवाद याद रखने हैं कि ये तीनों हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, बाकी सब पुल्लिंग में होते हैं। तो महीनों के नाम हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं, लेकिन आपको अपवाद पता होने चाहिए। जनवरी, मई, जुलाई ये स्त्रीलिंग में होंगे। ऐसे ही पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होंगे। जैसे आल्प्स पर्वत, हिमालय पर्वत, नीलगिरी पर्वत, विंध्याचल पर्वत और तमाम पर्वत, जितने भी पर्वतों के नाम होंगे आपको पुल्लिंग ही टिक करके आना है। एग्जाम में कोई भी पर्वत का नाम आ जाए आपको पुल्लिंग लगा के चले आना है। देश के नाम, किसी भी देश का नाम आ जाए, भारत, चीन, अमेरिका, ब्राजील, तो आप पुल्लिंग ही करके आएंगे परीक्षा में। नक्षत्रों और ग्रहों के नाम में जैसे सूर्य, चंद्रमा, राहु, ये सारे ग्रह नक्षत्र है ना, तो ये पुल्लिंग ही होंगे। लेकिन इसका एक अपवाद आप देख लीजिए, इसका अपवाद
इसका अपवाद होगा हमारी पृथ्वी। पृथ्वी कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग। जैसे पृथ्वी घूम रही है, ये नहीं कहेगा कोई कि पृथ्वी घूम रहा है, लेकिन सूर्य को कहेगा सूर्य चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो ग्रह नक्षत्रों के नाम पुल्लिंग होंगे, लेकिन अपवाद में पृथ्वी होगा। देश के नाम पुल्लिंग ही होंगे हमेशा, पर्वतों के नाम पुल्लिंग ही होंगे, महीनों के नाम हमेशा पुल्लिंग होंगे। बस आपको 3 महीने जनवरी, मई और जुलाई ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि जनवरी होगा स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तब आप बताएंगे कि जनवरी स्त्रीलिंग होगा, क्योंकि आपको पता है महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, इसलिए एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करता है। ऐसे ही आपको पता है ग्रह नक्षत्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं, वो पृथ्वी का नाम पूछ के आपको फंसाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे मैं जितने भी अपवाद बता रहा हूं वो आपको याद रखने हैं। कुछ और देखेंगे दोस्तों, धातुओं के नाम हमेशा पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे सोना, चांदी, पीतल, कोई भी धातु हो आप उसको पुल्लिंग ही करके आएंगे। अगर मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न आ गया कि लोहा क्या है, तो आप कहेंगे पुल्लिंग। ठीक है, वृक्षों और फलों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे फल का नाम क्या हो गया? अमरूद, केला। वृक्ष का नाम शीशम, ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। आप यही तो कहेंगे कि अमरूद खाऊंगा, केला खाऊंगा, तो ये पुल्लिंग ही तो हुआ। शीशम का पेड़, शीशम की पेड़ नहीं होगा, की होता तो स्त्रीलिंग हो जाता। शीशम का पेड़ है इसलिए पुल्लिंग हो गया। अनाजों के नाम दोस्तों, अनाजों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूं, बाजरा, चना। आप कहेंगे गेहूं पिसाने जा रहा हूं, बाजरा, चना, लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अरहर, मूंग। आप कहेंगे अरहर की दाल, अरहर, अरहर की दाल। तो यहां की से क्या स्पष्ट होता है कि ये स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे कहेंगे गेहूं का आटा, यहाँ पे कहेंगे अरहर की दाल, तो ये स्त्रीलिंग हो गया, ये अपवाद हो गया। तो आपको अपवाद जरूर से जरूर याद रखना है, क्योंकि अपवाद ही परीक्षा में पूछे जा रहे हैं आजकल। तो अरहर और मूंग ये अपवाद हो गया इसमें। ऐसे ही रत्न, जितने भी रत्न हैं, चाहे वो नीलम हो, पुखराज हो, मूंगा हो, कोई भी हो, अगर कोई भी रत्न है तो आप उसको पुल्लिंग ही कहेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे नीलम हो गया, नीलम एक लड़की का नाम भी तो हो सकता है, तो अगर नीलम एक अच्छी लड़की है, अच्छी लड़की है, यहां पे अगर प्रश्न आए कि नीलम में कौन सा लिंग होगा, तो आप कहेंगे नीलम स्त्रीलिंग होगा, क्योंकि ये लड़की का नाम है तो स्त्रीलिंग होगा। लेकिन यदि आ जाए मेरी अंगूठी में नीलम लगा है, तो वहां पे नीलम होगा पुल्लिंग। ठीक है दोस्तों, यहां पे हम लोग अगर मान लीजिए अंगूठी आ जाए कि अंगूठे में कौन सा लिंग होगा, तो अंगूठी होगा स्त्रीलिंग, क्योंकि हम लोग कभी कभी सर्वनाम से भी पहचान सकते हैं। 90% चांस ये होते हैं कि हम सर्वनाम से पहचान सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। हम कोई एक शब्द बना लेंगे, जैसे मान लिया गेहूं, गेहूं का आटा, वैसे ही मेरी अंगूठी में क्या है? मेरी क्या है? मेरी से आपको पता लग रहा है कि स्त्रीलिंग होगा, तो अंगूठी क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। यहाँ पे नीलम क्या होगा? पुल्लिंग होगा। ठीक है, और देख लेते हैं फूलों के नाम।
फूलों के नाम में गेंदा, कमल, गुलाब, गेंदे का फूल, कमल का फूल, गुलाब का फूल, यहाँ पे हमेशा पुल्लिंग ही होता है। कुछ महत्वपूर्ण शब्द और देखेंगे पुल्लिंग में, पुल्लिंग शब्दों में कुछ महत्वपूर्ण शब्द और देखेंगे जिसमें अपवाद होते हैं, क्योंकि अपवाद ही परीक्षाओं में आ रहे हैं, तो आपको अपवाद की जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए। पदार्थों के नाम में शरबत, दही, दूध, पानी, यहाँ से प्रश्न भी आता है, दही में खूब प्रश्न आता है। दही खट्टा होता है, दही खट्टी होती है, तो आप क्या सही कहेंगे, क्योंकि दही पुल्लिंग है। द्रव पदार्थों के नाम शरबत, दही, दूध, पानी, जितने भी द्रव पदार्थ होते हैं वो सभी पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है। इसके अपवाद देखेंगे, जैसे चाय, कॉफी। आप कहेंगे शरबत कैसा बना है, यहाँ पे कहेंगे चाय कैसी बनी है, तो कैसी स्त्रीलिंग, कैसा पुल्लिंग, तो शरबत, दही, दूध, पानी, ये सारे पुल्लिंग होंगे। अपवाद में चाय, कॉफी, ये सारी चीजें स्त्रीलिंग होंगी। और भी चीजें हैं इसमें, चाय, कॉफी, लस्सी, चटनी, ये सारी चीजें स्त्रीलिंग होंगी। ठीक है। शरीर के अंगों में हाथ, पैर, गला, नाखून, शरीर के अंगों के नाम क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे, लेकिन कुछ अंग हैं जो स्त्रीलिंग में होंगे, जैसे नाक, आंख, जीभ, ये वाले अंग स्त्रीलिंग होंगे। तो आपको अपवाद जरूर आने चाहिए, ये अपवाद आपको पता होने चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ से कम, यहाँ से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं अपवादों से। एग्जामिनर देखना चाहता है कि बच्चे को गहराई से नॉलेज है कि नहीं है। ये बहुत लोग कहते हैं ये जो लिंग होता है, यहाँ पे ज्यादातर लोग रट्टाफिकेशन करते हैं, जबकि यहाँ पे समझने की जरूरत है कि द्रवों के नाम में ये चीजें पुल्लिंग होंगी, अपवाद में क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। ऐसे ही शरीर के अंगों में हाथ, पैर, गला, नाखून, ये सारी चीजें क्या होंगी, पुल्लिंग होंगी, और अपवाद में नाक, आंख, जीभ, ये सारी चीजें स्त्रीलिंग होंगी। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कुछ स्त्रीलिंग शब्द, जैसे बोलियां। आप जो भी बोलियां बोलते हैं, जैसे मेवाती, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, ये सारी बोलियां स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती हैं। जैसे बुंदेली एक अच्छी भाषा है, अच्छी भाषा है। तो बुंदेली के लिए देखिए अच्छी शब्द का प्रयोग हुआ है, तो अच्छी से तात्पर्य क्या होगा, स्त्रीलिंग, इसलिए यहाँ पे बुंदेली स्त्रीलिंग शब्द में प्रयुक्त होगा, बुंदेली स्त्रीलिंग शब्द होगा। और देखते हैं नदियां, सभी प्रकार की नदियां स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे रावी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। भाषाओं के नाम में हिंदी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, कोई भी भाषा हो वो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगी। ऐसे ही तिथियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, जितने भी तिथियों के नाम होंगे वो सारे की सारी स्त्रीलिंग शब्दों में प्रयुक्त होगी। ऐसे ही पुस्तकों के नाम में कुरान हो गया, रामायण हो गई, गीता हो गई, ये सारी की सारी पुस्तकें स्त्रीलिंग शब्दों में प्रयुक्त होंगी। एक उदाहरण और देखेंगे, आहारों के नाम। आहारों के नाम, आहारों के नाम। आप आहार खाते हैं घर पे, रोटी, सब्जी, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग तो ही है। जैसे रोटी गोल बनी है, यहाँ पे रोटी क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, क्योंकि देख लीजिए इसकी क्रिया क्या है, बनी।
स्त्रीलिंग नजर आ रहा है आपको? ऐसे ही सब्जी अच्छी बनी है। सब्जी क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिंग, सबसे पहले लिंग देखा कि लिंग क्या होता है, फिर लिंग के प्रकार देखे, फिर कुछ परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के टाइप मैंने आपको बताए, और उसके बाद मैंने आपको डिटेल में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द बताए, आपको पहचानने सिखाया कि कैसे पहचानते हैं। जैसे यहाँ पे बनी शब्द आया है तो यहाँ पे आप पहचान जाएंगे कि ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, बनी शब्द स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। पर अगर यही होता है बना तो ये हो जाता पुल्लिंग। तो दोस्तों लिंग का टॉपिक आज यहीं पे, जेंडर का टॉपिक आज यहीं पे कंप्लीट होता है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। आपको हमारी क्लासें कैसे लग रही हैं आप हमें कमेंट पे जरूर बताएं। आप तैयारी करते रहें, अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे सफलता निश्चित मिलेगी। हिंदी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इस बात को स्मरण में रखें। हिंदी अगर आप अच्छे से सीख जाते हैं, आप पूरी क्लासेस ले लेते हैं, फिर आपका हिंदी में पूरा का पूरा स्कोर होगा, जिससे आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने में आपको बहुत मदद मिलने वाली है। दोस्तों हमारे चैनल SM क्लासेस को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, हमारी सीरीज आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद दोस्तों।